कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग आइए शुरू करते हैं आज का क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट आखिर होता क्या है। तो लाइट हम लोग किसे कहते हैं। लाइट एक एनर्जी का रूप है। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। लाइट क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग आप जितना जो आसपास के चीज़ वस्तु है उसे हम लोग देख पाते हैं। देखिए, इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। यानी लाइट क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। उस एनर्जी के द्वारा माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं। जो हम लोग के आसपास में जितना भी चीज़ है उससे हम लोग कैसे देख पाते हैं? लाइट के द्वारा। तो लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट समझेंगे कि जो लाइट है जिसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है, विशेषता है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है यह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट। यानी इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। देखिए, लाइट जो है, लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड है, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पे चलता है। लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट जो क्या होता है? इसका दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। हम लोग जब देखते हैं कि जब खिड़की के द्वारा जब सनलाइट आता है तो उसमें राउंड 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 धूल टाइप के उड़ते हुए रहता है। वो क्या होता है? छोटा छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, और वेव नेचर भी उसमें होता है। और देखिए, लाइट क्या है? लाइट कास्ट शैडोज। लाइट के कारण ही शैडो बनता है। जैसे आप हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से लाइट इस पे पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है। ठीक है, यानी लाइट क्या करता है? शैडो भी बनाता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और सिक्स्थ में है कि स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय रोमरिन 1678 AD। अब देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे पहला बार किसके द्वारा मापा गया था? तो रोमर के द्वारा। और कब? 1678 AD में। अब देखिए, लाइट टेक्स 8 मिनट 19 सेकेंड मीन्स 499 सेकेंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। यानी जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसे पृथ्वी पर आने में टोटल कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड। टोटल कितना सेकेंड हुआ दोस्तों? 499 सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग जो लाइट के बारे में फिर आगे देखते हैं तुरंत। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं लुमिनस बॉडीज क्या होता है और नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कि लुमिनस बॉडीज किसे कहते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट बाय देमसेल्फ। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिससे लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडीज। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन? जैसे सूर्य हो गया, तो सूर्य से क्या है? प्रकाश निकलता है। स्टार, जैसे हम लोग रात में देखते हैं कि जो स्टार ऊपर है वह टिमटिमाते हुए रहता है, यानी उससे भी प्रकाश निकलता है। फिर जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हम लोग के घर में बल्ब। हम लोग जब बल्ब जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है? लाइट निकलता है, जिससे हम लोग को लाइट मिलता है। ठीक है, तो हम लोग लुमिनस बॉडीज किसे कहते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश बाहर निकलता है। ठीक है, जिससे लाइट इमिट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडीज। सेकेंड में है नॉन लुमिनस बॉडीज। वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट नहीं होता हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस बॉडीज। जैसे कलम हो गया, किताब, कुर्सी, टेबल, पेड़ पौधा, घर में जो भी हम लोग सामान यूज करते हैं सब क्या है? मुख्यतः क्या होता है? नॉन लुमिनस बॉडीज। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग किसी भी मटेरियल को
जितना भी जो मटेरियल जो हम लोग के आसपास में उपलब्ध होता है, जिसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब देखिए समझिए, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? द सबस्टांसेस विच अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो कि खुद को अलाउ करे, जैसे कोई भी मान ली कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे लाइट जब यहाँ पे फॉल हो तो यहाँ से वो मतलब इंसिडेंट करके वह नीचे के द्वारा पास कर जाए, यानी उसके द्वारा लाइट जो है वह पास करे, उसे क्या हम लोग कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। मतलब एक मीडियम से फिर सेकेंड मीडियम में क्या हो जाए? लाइट पास हो जाए। जैसे हम लोग मान ली कि जो हम लोग के घर में ग्लास होता है, जब हम लोग ग्लास के सामने जब टॉर्च को जब जलाते हैं तो देखते हैं कि ग्लास से पार भी लाइट चला जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब फिर से समझिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, ठीक है? वैसा ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा लाइट जब इंसिडेंट करता है तो उससे होकर पास हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और सेकंड क्या है? ट्रांसलूसेंट। द सबस्टांसेस विच अलाउ ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जिससे लाइट तो पास होगा बट बहुत कम होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम लोग के पास एक वाइट पेपर है, जिसे हम लोग उसे तेल में अच्छी तरह से उसे भिंगा देंगे, ठीक है। जब उसे हम लोग तेल में भिगा देंगे, उसके बाद जब उस पर टॉर्च बारेंगे तो लाइट बहुत एकदम न के बराबर पास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। और थर्ड है दोस्तों ओपेक। ओपेक हम लोग किसे कहते हैं? द सबस्टांस विच डू नॉट अलाउ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक बॉडीज। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिससे जो लाइट रहे है वह क्या करता है? पास नहीं करता है। जैसे हम लोग के घर में मिरर है, जब हम लोग आईना देखते हैं तो देखते हैं कि जो आईना है वह क्या करता है? उसके पीछे पॉलिश्ड होता है, जिससे जो लाइट रे है इस पार से उस पार नहीं हो पाता है। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक बॉडीज। जैसे मेटल, सपोज करिए कोई लोहा वगैरह का प्लेट वगैरह है, जब उस पर हम टॉर्च जलाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो लाइट रे है वह इस तरफ से उस तरफ पार नहीं होगा। और क्या है? वुड, जैसे लकड़ी, सपोज करिए कि लकड़ी का कोई टेबल है, जब हम लोग टेबल पे जब लाइट बारते हैं तो क्या जो लाइट रे है वह टेबल से नीचे नहीं पार कर पाता है। तो इस तरह का हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर हम लोग किसे कहते हैं? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन इट्स फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग टॉर्च बारते हैं तो क्या होता है कि जो लाइट रे है ना वह बाउंस बैक कर जाता है सेम मीडियम में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर से समझिए, आखिर हम लोग किसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करिए कि मिरर है, ठीक है, और मिरर के सामने हम लोग टॉर्च मतलब उस पर हम लोग लाइट रे फॉल करवा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग जब टॉर्च बारते हैं तो जो लाइट रे है वह क्या करता है? बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में बैक हो जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे टॉर्च जलाए, सपोज करिए मिरर है, जैसे ही इस पे लाइट रे गिरेगा फिर वह क्या करता है? मिरर से टकराकर फिर बाउंस बैक होकर पुनः रिटर्न होकर लौट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद हम एक नोट लिखकर इसमें 2 पॉइंट बताए हैं, वह समझिए। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, यदि किसी कोई मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बिल्कुल स्मूथ है, तो उसमें क्या होगा? देन रिफ्लेक्शन इज रेगुलर। मतलब जैसे कोई सरफेस स्मूथ है, ठीक है, उससे रिफ्लेक्शन हम करवा रहे हैं, तो जैसे ही उसे जब लाइट रे बैक करेगा ना तो क्या होगा? बिल्कुल रेगुलर होगा। बट इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, यदि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है वह क्या है? रफ, देन रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर। तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों? इरेगुलर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, हम दिखाते हैं।
देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है दोस्तों, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो इससे लाइट रे आ रहा है, बिल्कुल फॉल कर रहा है, बट रेगुलर क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट हम लोग इस पे फॉल करवाते हैं तो सरफेस स्मूथ नहीं होने के कारण अलग अलग जगह टकराता है लाइट रे और अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट कर कर वापस चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी मिरर पे जब टॉर्च जलाते हैं तो उसका जो लाइट रे है वह क्या करता है, बाउंस बैक कर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वह कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डायग्राम हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन का, और ये जो डायग्राम है यह हुआ इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वह बिल्कुल स्मूथ होता है। जैसे ही उस पर हम लोग जब कोई टॉर्च या कोई उस पर लाइट रे फॉल करवाते हैं तो उसका जो जब वह लाइट रे जब बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वह बिल्कुल रेगुलर करता है। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे जब फॉल करवाते हैं सरफेस उसका क्या होता है, रफ होता है, और सरफेस रफ होने के कारण क्या होता है कि जैसी उस पर लाइट रे इंसिडेंट करता है तो वह अलग अलग तरीके से क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर कर वापस लौट जाता है। तो दोस्तों यह हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब लाइट के और बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।